गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास सेकंड में हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। थ्री डिजिट्स नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? थ्री डिजिट्स नंबर। थ्री का मतलब क्या होता है? तीन। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। और नंबर्स का मतलब होता है संख्या, मतलब तीन अंकों की संख्या। ये आपने आपको बताया था। आज हम फिर से उसी को आगे बढ़ाते हुए, कल कल के वीडियो में हमने देखा था कि संख्या छोटी है, मतलब लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, संख्या ये देखा था। फिर इसके बाद वाले वीडियो में देखा था अपन ने कि साइन के द्वारा देखा था, सिंबल्स के द्वारा कि संख्या छोटी है, बड़ी है या इक्वल है। फिर कल अपन ने बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताए थे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए लिख रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। कल भी मैंने आपको बताया था बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या रहता है? पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और सबसे आखिरी में सबसे बड़ी संख्या। जैसे कल मैंने आपको बताया था उदाहरण के द्वारा कि छत के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्या डायरेक्ट हम जंप करेंगे और छत के ऊपर चढ़ जाएंगे? नहीं चढ़ेंगे ना बेटा। पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर तीसरी पर सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर चौथी सीढ़ी पर चढ़ेंगे। ऐसे करते करते क्या होता है, हम छत पर चढ़ जाते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। और यदि हम छत पर से उतरेंगे तो क्या डायरेक्ट जंप करके तो कूद जाएंगे क्या? फिर वापस उतरने की समस्या रहती है। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, फिर उससे थोड़ी सी नीचे वाली सीढ़ी, फिर नीचे वाली सीढ़ी, फिर नीचे वाली सीढ़ी। इस प्रकार हम वापस जो है वो फ्लोर पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा वापस क्रम है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर सबसे पहले कौन सी आएगी बेटा? सबसे छोटी संख्या जो है वो सबसे पहले आएगी। ठीक है। 468, 498, 482, 295 और 300। तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि तीन अंकों की संख्या है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन अंकों की संख्या है। तो तीसरे नंबर की जो संख्या है तो बेटा उसको व्यवस्थित करना है। तो अपन देखें यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। तो उससे सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी बेटा? 2। तो मतलब हमारा फिगर क्या हो जाएगा? 295 को सबसे पहले हम लेंगे। कल वापस वही तरीका, इसके ऊपर आप सर्कल कर देंगे। फिर इन चार संख्याओं में ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बेटा यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो अपन देखें 3 जो है 4 की अपेक्षा छोटी है। तो इसके बाद हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 300। अब बेटा ये दो संख्या कर ली है। अब फिर इन तीन संख्याओं में ढूंढेंगे फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बेटा कल भी मैं आपको समझा रहा था कि बेटा गोला लगाना नहीं है, वो तो सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं गोला लगाता हूँ कि भैया केवल अब आपको इन तीन में से छांटना है। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा तीनों संख्या जो है 400 में है, तो अपन क्या करेंगे? 100 के स्थान को न देखते हुए आप किस स्थान को देखेंगे? टेंस के स्थान को। तो टेंस के स्थान पर यहाँ पर 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जाएगी? 6। तो आप हम देखेंगे बेटा हमारा फिगर क्या हो जाएगा? 468। इसके ऊपर भी मैंने सर्कल कर दिया। अब यहाँ पे दे रखा 498, 482। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी आएगी बेटा? 482। उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, इस पे भी गोला लगा दिया। और आखिरी में क्या जाएगा? 498। समझ में आया आपको? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी वाली संख्या को, फिर उससे बड़ी वाली संख्या को, और इस प्रकार करते करते अपन आखिरी में बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली संख्या को अपन लिखते हैं। अब यहाँ पर अगला है हमारा 587, 500, 497, 546 और 435। अब यहाँ बेटा यहाँ पर तीन संख्या तो 500 में और दो संख्या 400 में। तो अब सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, दोनों 400 वाली है। लेकिन टेंस के स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो 9 और 3 में कंपेयर करेंगे तो छोटी संख्या कौन सी आएगी? 3। तो हमारा फिगर क्या हो जाएगा? 435। सबसे पहले अपन 435 को लिखेंगे, इसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूं। इसके बाद कौन सी आएगी बेटा? 497। ये 400 वाली है, दोनों संख्या अपन ने छाट ली। अब हम किसको छाटेंगे? 500 में। अब बेटा यहाँ पर भी 5 है,
यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब तीनों संख्या कैसी है, 500 वाली है। अब हम टेंस के स्थान पर रखेंगे कि टेंस के स्थान पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर तो बेटा 8 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 है। तो 8, 0 और 4 में यदि हम सबसे छोटी संख्या ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, 500। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो आप बताओ बेटा कि बड़ी संख्या 8, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, 8, तो छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी बेटा, 4। तो जो छोटी रहती है वो पहले आती है, 546, फिर 587। एक और उदाहरण के द्वारा मेरे दिमाग में आया, जैसे घर में कुछ सामान लाते हैं, पिताजी बाजार से कुछ लेकर आए हैं या दादाजी कुछ सामान लेकर आए हैं, तो अपन देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे को मिलता है, जो बच्चा सबसे छोटा रहता है सबसे पहले उसको मिलता है, फिर उससे थोड़े से बड़े बच्चे को, फिर उससे थोड़े से बड़े बच्चे को, फिर मालूम पड़ता है कि अब पापा की बारी आ गई है, मम्मी की बारी आ गई है। इस प्रकार अपन देखते हैं नहीं देखते हैं, और आखिरी में यदि बचता है तो दादाजी लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं खाते ना, हो ठीक है बच्चे का खा लिया और वो खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा अपन 638, 683 या 500 है, 600 है, 600। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं बेटा, इनमें कंपेयर करें तो ये सारे मतलब 1, 2, 3, 4 संख्या कैसी है, 600 वाली है, और एक सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक ही है, 545। तो पहले 545 को लिखेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 100 के स्थान पर यहाँ पर सभी में 660 लिखा है। अब हम किस स्थान पर जाएंगे बेटा, टेंस के स्थान पर, और यदि टेंस की संख्या भी बराबर रहती है तो फिर हम 1 से पता लगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 डिजिट की संख्या है तो हम टेंस से ही काम चला रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है बेटा 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ 9, मतलब 3, 8, 7 और 9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 3। तो हमारा फिगर क्या हो जाएंगे बेटा, 638। इसके ऊपर भी गोला लगा दिया मैंने। अब अपन देखेंगे फिर वापस, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो 7, 8, 7 और 9 में यदि मैं कंपेयर करूँ छोटी संख्या कौन सी आएगी, 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा अपन, 675। इसके ऊपर भी मैंने गोला लगा दिया। फिर यहाँ पर रखा बेटा 683 और 698। यहाँ पर टेंस के स्थान पर 8 है, तो यहाँ पर टेंस के स्थान पर क्या है, 9 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, 683, और यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में बेटा, 698। बेटा अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इसको किस प्रकार अरेंज करते हैं। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। यहाँ पर दे रखा बेटा 791, 785, 760, 740 और 730। सारी संख्या कैसी है, 700 में है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 के स्थान को न देखते हुए टेंस के स्थान को देखेंगे। बेटा यहाँ पर 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो 9, 8, 6, 4 और 3 में मैं कंपेयर करूँ तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 3। तो मेरे फिगर्स क्या हो जाएंगे, 730। इसको गोला लगा दिया, काय के लिए लगा दिया कि भैया इसको हमको नहीं देखना है, अब इन चारों में ही फिर से ढूंढना है। थोड़ा सा काम अपन ने कम कर लिया। फिर वापस देखें 9864, छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी बेटा, 9864 में कंपेयर करें तो 4। तो हमारे यहाँ पर फिगर्स क्या हो जाएंगे, 740। इसके ऊपर भी मैं सर्कल कर दूंगा। अब 986 में फिर वापस कंपेयर करें 760, इसके ऊपर भी कंपेयर करें। अब 791 और 785 में अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 791 लिखूंगा या 785 लिखूंगा, बताओ जल्दी से। छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी है 9 और 8 में, बताओ बेटा। 8, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ लिखेंगे बेटा अपन 785 और यहाँ लिखेंगे बेटा अपन 791। अगला वाला जो है यहाँ पर 800 है, यहाँ पर भी 800 है, 8, 8 और 7। तो 8 और 7 में कंपेयर करें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7। 8 और 7 में 7 छोटी है। सबसे पहले लिखे अपन बेटा 705, इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। अब यहाँ पर दे रखा बेटा 800, 804, 846, 835। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 100 सभी है, चारों संख्या 100 में है, तो अब टेंस के स्थान पर ढूंढेंगे। तो अब यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर टेंस के स्थान पर 0 है,
तो यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, मतलब हम उनको इन दो में ही कंपेयर करना है। अब यहाँ पर फिर वंश के स्थान पर 0 है और यहाँ पे वंश के स्थान पर 4 है, तो 0 और 4 में छोटी संख्या कौन सी आएगी? 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 800, ये 800 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 804। अब यहाँ पर फिर वापस कंपेयर करेंगे, यहाँ टेंस के स्थान पर 4 है और टेंस के स्थान पर कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पर हम कितने लिखेंगे बेटा? 835, इसको सर्कल कर देंगे और यहाँ लिखेंगे बेटा 846। इस प्रकार बेटा आपको जो है आसानी से असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द नंबर शोन एंड राइट इन डाउन इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। रीड का मतलब होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, यहाँ पर शोन का मतलब होता है दिखाया हुआ। यहाँ पर हमको कुछ क्या है, कुछ नंबर दिखाए हुए हैं, उनको पढ़ना है। एंड राइट इन डाउन इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, राइट का मतलब क्या था? लिखना। डाउन का मतलब होता है नीचे। इन द बॉक्स मतलब ये बॉक्स के अंदर। प्रोवाइडेड, जो यहाँ पर बॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं इनके अंदर हमको क्या करना है? लिखना है। मैंने आपको बताया था 3 डिजिट की संख्या है, तो 1, 10, 100, ठीक है। वंस के स्थान पर कितने हैं हम काउंट करेंगे, उसको लिखेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 3। यहाँ पर कितने लिखे हैं? टेंस के स्थान पर 1, 2, यहाँ मैंने लिख दिया 2। 100 के स्थान पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? 100 कितने हैं? 400 है। टेंस कितने हैं? 2 टेंस है। वंस कितने हैं? 3 वंस है। तो कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको? 423। अब यहाँ पर फिर वंस के स्थान पर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। मैं लिखूंगा वंस के स्थान पर कितने लिखेंगे? 5। टेंस के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा 6। और 100 के स्थान पर कितने लिखेंगे? 100 के स्थान पर बेटा आपको कितने मोती दिख रहे हैं? यहाँ पर 1 दिख रहे हैं, तो मतलब 100 कितने हैं? 100 है, 6 टेंस है और 5 वंस है। तो कैसे पढ़ेंगे बेटा? 165। अब आगे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे मैं कितने लिखूंगा? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर कितने लिखूंगा बेटा? 6। 1, 2, 3, मतलब मैंने 100 के स्थान पर कितने लिखे हैं? 300। टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं? 6 टेंस। और वंस के स्थान पर कितने लिखे हैं? 5। मतलब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? 365, मतलब 306 टेंस और 5 वंस। इसी प्रकार आगे देखते हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 5। वंस के स्थान पर कितने लिखेंगे अपन? 5। 1, 2, 3, 4। टेंस के स्थान पर कितने लिखेंगे बेटा अपन? 4। 100 के स्थान पर कितने लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। मतलब 400 है, 4 टेंस है और 5 वंस है। किससे पढ़ेंगे इसको बेटा? 445। आगे वाले बॉक्स में देखते हैं बेटा अपन 1, 2, 3, 4। कितने लिखेंगे बेटा यहाँ पर? 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताओ बेटा मैं कितने लिखूंगा यहाँ? बताइए जल्दी से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर कितने लिखूंगा मैं? टेंस के स्थान पर 7। और 100 के स्थान पर आपको कितने दिख रहे हैं बेटा? बताइए कितने मोती दिख रहे हैं? कितने लिखूं? 2। वेरी गुड बेटा। तो अब हम इसको पढ़ेंगे 200 है, 7 टेंस है और 4 वंस है। तो इसको अपन पढ़ेंगे बेटा 274। इसी प्रकार अपन देखें वंस के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे बेटा? 6। अब यहाँ पर बेटा टेंस के स्थान पर क्या आपको मोतियां दिख रहे हैं? आपको मोती दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बेटा जब कुछ भी है तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा अपन 0। और यहाँ पर कितने लिखे हैं? 1, 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 के स्थान पर कितने हैं?
2, टेंस के स्थान पर कितने हैं 0 और वंस के स्थान पर कितने हैं 6, तो हम क्या बोलेंगे 206। इसी प्रकार अपन देखते हैं आगे भी 1 2 3 4 5 6, वंस के स्थान पर कितने लिखेंगे बेटा अपन 6, टेंस के स्थान पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 0 और 100 के स्थान पर क्या है 1, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा 100 है, टेंस कितने 0 टेंस है और वंस कितने हैं 6 वंस है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 106। बेटा अपन ने यहाँ पर 0 क्यों लगाया, यहाँ पर 0 इसीलिए लगाया क्योंकि बेटा 3 डिजिट की संख्या है। अब यदि मैं 0 हटा दूंगा तो फिर मेरा 3 डिजिट कहाँ रही है, ये तो 2 डिजिट हो जाएंगे, है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं बीच में 3 डिजिट बनाने के लिए उसको क्या कर देते हैं, वहां पर जो कुछ नहीं रहता है तो वहां पर 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर वंस के स्थान पर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे 0। टेंस के स्थान पर कितने हैं 1 और 2, कितने लिखेंगे बेटा यहाँ पर 2। 100 के स्थान पर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 100 कितने हो जाएंगे बेटा 6, तो मतलब 100 के स्थान पर कितने हैं 600 है, 2 टेंस है और वंस कितने हैं 0 वंस है, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 620। लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं बेटा अपन इसको, वंस वाला देखें, वंस के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर कितने लिखेंगे बेटा अपन 8। टेंस के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 100 के स्थान पर कितने लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं इसको पढ़ूं तो 100 कितने मेरे पास 800 है, 9 टेंस है और 0 मतलब वंस कितने हैं 8 वंस है, तो मेरे डिजिट क्या हो जाएंगे 898। बेटा इस प्रकार आपको मैंने संख्या पढ़ना सिखाई है कि संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं। बेटा अब हमारा अगला क्वेश्चन है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है चेहरा, और प्लेस का मतलब क्या होता है स्थान, और वैल्यू का मतलब क्या होता है कीमत। तो यहाँ पर बोल रहा हम कैसे पहचान करेंगे फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है 864, ये दे रखा है हमारे को 864, तो अब इसको अपन 4 को 4 ही पढ़ेंगे, 6 को 6 ही पढ़ेंगे और 8 को 8 ही पढ़ेंगे, कि 8 को हम 4 पढ़ रहे हैं, 6 को 8 पढ़ रहे हैं, या 6 को 4 पढ़ रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं क्या, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला राम, तो क्लास में जो राम नाम का लड़का है केवल वही आएगा, और दूसरा कोई व्यक्ति आएगा क्या, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैंने किसको कॉल किया है केवल राम को बोला, या फिर मैंने बोला मोहन को, तो मोहन ही आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो बेटा ये हो जाता है बेटा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जिस व्यक्ति को एक बार जो नाम धर दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम वही रहता है। बट प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में अंतर है बेटा। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने बोला कि राम, तो अभी आप तो ये समझ में क्लास में राम ही आएगा, लेकिन अभी जैसे अपन देखते हैं राम पहले बेंच पे बैठता है, श्याम दूसरी बेंच पे बैठता है, मोहन तीसरे नंबर की बेंच पे बैठता है। तो बेटा ये बच्चे क्या करते हैं, कभी जल्दी आगे पीछे आके क्या करते हैं, अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं, अपने स्थान को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मैंने बोला राम, तो हमेशा राम तो पहले बेंच पे बैठता है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि वो थोड़ा लेट हो गया तो उसको आखिरी बेंच पर जाना पड़ा। मोहन जो दूसरी बेंच पे बैठता है आज जो पहले स्थान पर आ गया। तो बेटा इसको बोलते हैं अपन बेटा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो वास्तव में उसकी जो कीमत रहती है वही उसकी कीमत रहती है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। अब यहाँ पर अपन इसको ये फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया है। अब समझेंगे बेटा अपन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब अपन ये किस स्थान पर है। अब जैसे अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, समझ में आया। क्योंकि हमारे जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, 3 डिजिट नंबर। तो इसलिए मैं आपको केवल अभी 3 संख्याओं के बारे में ही बताऊंगा। तो पहले नंबर पे जो संख्या रहती है, वंस में कितने डिजिट होते हैं बेटा, 1 डिजिट। टेंस में कितने कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है, मतलब कितने अंक होते हैं इसमें, 2 अंक होते हैं। 100 किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर होता है, तो इसलिए इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 8। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब 8 किस स्थान पर है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 8 1 2,
कितने जीरो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी ये 800, मतलब 800 के स्थान पर है। अब आपसे पूछा जाए 6 के बाद कितने जीरो है 1, मतलब 6 किसके स्थान पर है 6 टेंस के स्थान पर है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 4 कहाँ है, तो 4 जो है ये यहाँ पर आएगा 100, ये आएगा बेटा टेंस और ये आएगा बेटा वंस। समझ में आ गया, फेस वैल्यू समझ में आ गई। 4 का 4 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा और 8 का 8 भी रहेगा। अब यदि इस संख्या को इस प्रकार चेंज कर दिया जाए, इस संख्या को मैंने क्या करा है इस प्रकार चेंज कर दिया है। अब यहां पर वंश के स्थान पर कौन आ गए, पहले वंश के स्थान पर 4 थे, लेकिन अब वंश के स्थान पर क्या आ गए 6 आ गए। टेंस के स्थान पर यहाँ पर 6 थे, अब टेंस के स्थान पर यहाँ पर कौन आ गए हैं 8 आ गए। 100 के स्थान पर यहाँ पर 8 थे, तो 100 के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गए हैं 4 आ गए। तो बेटा ये प्लेस वैल्यू जो है चेंज हो सकती है, पर फेस वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करने का प्रयास करते हैं। वो बोल रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 854 इज, मतलब वो बोल रहा है प्लेस वैल्यू का मतलब इसका स्थानीय मान कहाँ क्या है। अब 5 कहाँ पर है वंस टेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 लिखेंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, मतलब 5 किस स्थान पर है टेंस के स्थान पर है। अब टेंस में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट होते हैं, तो वंस टेंस। समझ में आ गया। अब अगला है द फेस वैल्यू ऑफ 7 in 647 इज, वो बोल रहा है फेस वैल्यू। मैंने जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि संख्या आगे पीछे हो जाएगी तो स्थान बदल जाता है, लेकिन जिस संख्या की वैल्यू जितनी रहती है वो उतनी ही रहती है, चाहे वंस के स्थान पर हो, चाहे टेंस के स्थान पर हो, चाहे 100 के स्थान पर हो। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 7 ही आएगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 in 941 इज, प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब फिर बार बार मैं बता रहा हूँ, प्लेस का मतलब होता है जगह, मतलब 941 में किस स्थान पर है, तो वंस टेंस 100 यहाँ लिखेंगे, वो कितने जीरो लगाएंगे 1 2 डबल जीरो लगा दिए, मतलब 9 किस स्थान पर है 100 के स्थान पर है। किस स्थान पर है बेटा 100 के स्थान पर है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 in 540 इज, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 in 540 इज, मतलब अब आपको बताना है 540 में 0 किस स्थान पर है, तो वंस के स्थान पर है। वंस में कितने डिजिट होते हैं बेटा 1 डिजिट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 ही लिखूंगा। द फेस वैल्यू ऑफ 8 in 328 इज, फेस वैल्यू बोला है, अब की बार प्लेस वैल्यू नहीं बोला है, क्या बोला है आपको द फेस वैल्यू ऑफ 8 in 328 इज। तो अब आप बताएं मुझे कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा 2 लिखूंगा या फिर 8 लिखूंगा। फेस वैल्यू 8 की बोली है तो मैं फिर यहाँ पर फेस वैल्यू 8 ही लिखूंगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in, बेटा ये पूरा ध्यान से आप देखेंगे तो कभी मैंने फेस वैल्यू लिखा है, कभी प्लेस वैल्यू लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फेस वैल्यू बोला तो फेस वैल्यू लिखेंगे और प्लेस वैल्यू बोला है तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 368 इज, अब आपको बताना है 368 में 6 किस स्थान पर है, वंस के स्थान पर है, टेंस के स्थान पर है या फिर 100 के स्थान पर है। आप मुझे काउंट करके बताएं। तो देखिए वंस टेंस 100, तो 6 कहां पर है बेटा 6 यहां पर है, तो इसको क्या लिखेंगे वंस टेंस, तो यहां पर कितने लिखेंगे बेटा अपन 60। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 245 इज, अब आपको बताना है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 245 इज, मतलब आपको ये बताना है 245 में 2 किस स्थान पर है, वंस के स्थान पर है, टेंस के स्थान पर है या फिर 100 के स्थान पर है। तो आप मुझे बताइए बेटा, प्लीज बताएं, ट्राई।
वंस टेंस 100, क्योंकि 2 लिखा है तो मैं इस पे देखूंगा वंस टेंस 100, यहाँ 2 लिखेंगे और 100 में कितने डिजिट जीरो लगते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 100 में 3 डिजिट होते हैं, इसलिए 2 तो लिखा है और बाकी दर्शाने के लिए मैंने क्या करा, इसको 2 जीरो लगा के फिल कर दिया। तो आपको बेटा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है बहुत आसानी से समझ में आ गई है।